उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 2 वर्ष, सन 2018 से 2020 तक। यहाँ पर पे 10वीं के बाद जिस स्कूल से भाई ने 11वीं और 12वीं की, यानी प्रतिभा स्कूल सिविल लाइंस से, मैंने भी वहां जाने की सोच रखी थी, क्योंकि मैं अपने अतीत से बहुत दूर जाना चाहता था। इसीलिए एंट्रेंस की तैयारी की। प्रिया बिस्वाल दीदी, नम्रता दीदी, रमेश और मेरे अन्य सीनियर्स यानी मेरे भाई के जूनियर्स ने मेरी बहुत मदद की। इन्हीं दिनों 11वीं में दाखिल होने से पहले 13 अप्रैल 2018 को मैंने एटलस कंपनी की साइकिल ली, क्योंकि 12 साल लगातार इस बात के ताने थे कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। रो रो कर साइकिल आई, जैसे हर चीज आती है। पैसे वो इस्तेमाल हुए जो स्कूल में मिले थे सरकार की तरफ से। उस पर भी पाबंदियां, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। ऐसी ही बहुत सारी बातों से खींचकर, चिढ़कर मैंने फैसला ले रखा है कि एक दिन इतना दूर चला जाऊंगा कि कभी भी यहां लौट कर नहीं आऊंगा। अपनी ये शक्ल, आवाज, चाल, रंग ढंग, पहनावा, फोन नंबर, देश भेष सब बदल दूंगा ताकि मेरे ऊपर मेरे ही घर के लोग पाबंदियां ना लगा पाए। बचपन से यही होता है। मैं 21 साल का होने वाला हूं, पर गलती किसी की भी हो, गुत्ता में ही हूं। पहले मम्मी पीटती थीं, अब अपनी खाल उतारने के लिए मैं ही काफी हूं। और परंतु साइकिल तो आ गई, पर गली वाले जो अपनी टोकने की आदत से मजबूर होते हैं, मुझे लगातार टोकते थे। हर दिन, हर बार हंसना, मजाक उड़ाना। 14 नंबर गली से 9 नंबर तक सारी पुलियां टूटी थी। रोड पर जाने की भी मना थी, पुस्ते पर जाने की भी मुझे मना थी। मैं सोचता था, साइकिल सीखनी जरूरी है क्या? मैंने अगर साइकिल नहीं सीखी तो कोई अपराध तो नहीं किया? मेरे घर की आर्थिक परिस्थितियां और मेरी निजी जीवन की परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि मेरे लिए कभी साइकिल न घर में आ पाई और न मुझे आ पाई। हालांकि मेरे भाई पर बहुत सुंदर हरे रंग की साइकिल थी, पर वो मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलती थी। वो मुझे घुमाता जरूर था। मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और हर बार डिवीजन से पास हुआ, पर उन दिनों मेरे पिता भी कम नहीं थे। वो कुछ ज्यादा ही बोलते थे मुझे। जैसे औरों के बड़े भाई अनुभवी होते हैं और अपने छोटे भाई की मदद करते हैं, वैसा मेरा भाई इस मामले में नहीं था। हालांकि आज उसमें तुलनात्मक बदलाव है। उसे 8वीं में ही साइकिल मिल गई थी, पहले पुरानी और फिर कुछ साल बाद नई। लेकिन वो मुझे अपनी साइकिल नहीं देता था। खैर, मैं जैसे तैसे साइकिल सीख गया, थोड़ी बहुत। पूरे 10 चक्कर और 1000 रुपए किराया, और स्कूल में दाखिले से पहले प्रिंसिपल मैम की डांट के पश्चात मेरा एडमिशन सिविल लाइंस हो गया। जब मेरा प्रतिभा स्कूल में एडमिशन हुआ, मम्मी बहुत डरती थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे जाने दिया। जब मैं पहले दिन अकेला स्कूल गया तो 2 ऑटो तो आराम से बदल लिए, लेकिन जब कश्मीरी गेट से सिविल लाइंस जाने वाली बस पकड़ी तो पता है क्या हुआ? मैं अंदर और मेरा एकदम नया पानी की छाप वाला बैग बाहर रह गया। मतलब गेट इस तरह बंद हुआ कि बैग बाहर लटका रहा गया और मैं बस के अंदर खड़ा रह गया, और मेरे मुंह से झट से रुआसी आवाज में मम्मी निकला। सब मेरी ओर देखने लगे। ड्राइवर ने बस के गेट खोले, मैं ऊपर चढ़ गया। सबको लगा होगा 6ठी क्लास का बच्चा है, क्योंकि मैं तब नाटा और मोटा था। किसी को कहाँ पता था कि मैं 11वीं में हूं। मैं तो भाग भाग कर, जंग जीतकर अपने अतीत और अतीत के बुरे लोगों को पीछे छोड़कर आया था। जिस दिन मुझे फॉर्म मिला था, उस दिन मोहित सर, भूगोल वाले, ने पूछा था, तेरा एडमिशन हो जाएगा? मैंने कहा हाँ, पक्का हो जाएगा, और हो भी गया। एंट्रेंस रिजल्ट लिस्ट में नाम आया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए और एडमिशन मिल गया। शुरुआत के 1-2 दिन बहुत खुश था, वास्तविक खुश। बाद में पूरे 2 साल कक्षा में नकली हंसी हंसा, क्योंकि वो वातावरण तो अच्छा था, पर मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस बात को कक्षा में अधिकतरों ने कहा कि तू गुस्से में रहता है, पर ऐसा नहीं था। मैं अति चिंतक हूं, ज्यादा सोचता हूं, और उन दिनों कुछ ही महीनों पहले अंगद ने मुझसे बोलना बंद किया था। मेरा जीवन अलग ही बीत रहा था। खुद के साथ गलत करना मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए मैं खुद को अधिकतर चोट पहुंचता था। आर्ट स्टूडेंट, उस स्कूल के नियमानुसार एक कक्षा में 35 बच्चे होते हैं। 11वीं में भी अतीत दोहरा। मेरी कक्षा में 22 लड़कियां थीं और 13 लड़के।
17 दूनी 34 हुआ और 35वां मैं अकेला बैठा था। सबको लगता था मैं चिड़चिड़ा हूं, पर मैं किसी से दिल लगाने की हालत में ही नहीं था। उन दिनों से मुझ में एक आदत आई थी, मैं निर्जीव चीजों से बातें करता था, कभी पेड़ से, कभी घास से, तो कभी अपने बैग से, और उनके जवाब भी खुद ही देता था। मेरी कक्षा की कुछ लड़कियां, विशेषतः गरिमा, मुझे दूर से बड़बड़ाता पाती थी, फिर पूछती थी, तू अकेले किससे बातें कर रहा है? मैं कहता था कि मैं पेड़ से बातें कर रहा हूं। वो हंसते हुए पूछती थी, ये क्या कहते हैं? मैं कहता था, ये कहते हैं कि हमें कुछ मनुष्य बेवजह सताते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी तो जीने का अधिकार है। और तरह तरह की बातें मैं 11वीं का विद्यार्थी होकर करता था। इन बातों को अब सोचता हूं तो खुद की बातों पर हंसी नहीं आती, जैसे अन्यों को अपनी बीती बातों पर आती है, बल्कि अपनी भूतकालिक मनोव्यथा सोचकर हृदय रो पड़ता है। खैर, किसी ने कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं की, और मुझे अकेलापन खाया जा रहा था। हर दिन अकेला। मैं लंच अकेला करता था, जैसे 7वीं तक करता था। 8वीं में तन्नू के साथ कभी कभी बैठ जाता था। 9वीं 10वीं में लगातार पहली बार किसी के साथ बैठकर लंच किया तो वो अंगद ही था, और बैठता भी अकेला ही था। 4 विषयों, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास और विशेषतः अंग्रेजी के शिक्षक मुझे हर कक्षा में टोकते थे कि तू अकेला क्यों बैठता है। मैं हर दिन कहता था कि मैंने किसी को मना नहीं किया, कोई भी खुद ही नहीं बैठा था। एक दिन उन्होंने दोबारा पूछा, मैंने एकदम यूनिक उत्तर दिया, सर 17 दूनी 34 होता है, इसीलिए 35वां हर बार अकेला बच जाता है। वो उत्तर सुनकर टीचर्स मौन हो गए थे और सहपाठी अवाक। खैर, इसके बाद भी ये टोकने का क्रम कुछ महीने और चला। इन दिनों मैं पुरुषों से बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा था। मुझे अपने टीचर्स पसंद आते थे, रोड पर चलते आदमी पसंद आते थे, कक्षा के कुछ लड़के पसंद थे, पर मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि यह बात बताने के लिए मुझे मना करा गया था कि मुझे लड़के पसंद है। इसके साथ ही 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में कुछ टीचर्स ने बहुत ज्यादा परेशान किया, मनोबल गिराया। वो हर बार लड़कियों को ही प्रोत्साहित करते थे। मेरे साथ मानसिक और शारीरिक धरातल पर जो भी गतिविधियां हो रही थीं, वो मैं किसी को भी नहीं कहता था, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, बहुतों के होने के बावजूद भी। इन्हीं दिनों मुझे एक और नई परेशानी हुई। मैं बैठे बैठे बिना पलक झपकाए कहीं खो जाता था, पुरानी बातों में कि मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अंग्रेजी वाले सर इस बात को गलत ले जाते थे, उन्हें लगता था कि मैं उन्हें घूर रहा हूं। इसीलिए मेरी एक पीरियड में, यानी अंग्रेजी की कक्षा में, सीट बदलती थी। दीवार से सटकर जो थी, और सामने देखने पर दीवार में बनी अलमारी दिखती थी। जब वो पढ़ाकर चले जाते थे तो मैं सीट चेंज करता था, तो मेरे कुछ सहपाठी मुझ पर बेवजह हंसते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। अपने इसी दुख से मैंने अपनी पहली कविता लिखी और खुद को ही कोसा। कविता का शीर्षक है प्रवृत्ति। कविता इस प्रकार है, कैसी ये प्रवृत्ति, कभी दुख देती तो कभी खुशी। ये प्रवृत्ति कभी फंसाती तो कभी बचाती, कभी विलास देती। ये प्रवृत्ति कभी किसी को डुबाती तो कभी निकालती। वीरान जंगल सी वर्षा होती तो हरी भरी होती, सूखे में ये वीरान होती। कैसी ये प्रवृत्ति, ऐसी है ये प्रवृत्ति, ऐसी ही है ये प्रवृत्ति। मैं जैसे ही अंग्रेजी के पीरियड में डेस्क छोड़ता था, मेरे 2 सहपाठी आकर अपना बैग रख देते थे। अंग्रेजी के ठीक बाद राजनीति विज्ञान का पीरियड होता था। मुझे फिर से डेस्क बदलना होता था, क्योंकि राजनीति विज्ञान वाले सर का खास ऑर्डर था कि मुझे आगे बैठना है। उनके पीरियड में कोने में किसी को नहीं बैठना। मेरे जो सहपाठी अंग्रेजी के पीरियड में अपना बैग रखते थे, वो फिर हटते नहीं थे। इसी कारण हर दिन की चिक चिक से बचने के लिए मैं कोने वाली सीट पर ही बैठने लगा। इस बात पर राजनीति विज्ञान के सर मुझ पर गुस्सा करने लगे, और उनका वो व्यवहार 2 साल तक रहा, जब तक मैं स्कूल में रहा। इस बीच एक बात बताना भूल गया, झट याद आई। जब मेरा एडमिशन हो गया था, उसके 5-10 दिन बाद हमें कॉपी किताब तथा उन पर चढ़ने वाले कवरों के रंग इत्यादि सब बता दिए गए थे। मैं घर पर बैठकर कवर चढ़ा रहा था, बाहर से मेरे नाम की आवाज आई। मम्मी ने कहा, अंगद आया है।
मुझे लगा कि मेरी गली के आगे 12 नंबर में रहने वाला अंगद है, लेकिन नहीं, ये तो वो अंगद था जो मेरे साथ 9वीं 10वीं में पढ़ा और जिसने मेरी बिना गलती के मुझसे बात बंद कर दी। मैं गुस्सा नहीं हुआ। मैंने अपना व्यवहार ज्यों का त्यों हंसमुख रखा और प्यार से बात की। उसने पहला शब्द यही कहा, सॉरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर उसने दोबारा कहा, मुझसे नाराज है? मैंने कहा, नहीं, वो भी प्रसन्नता से। मैंने पूछा, मुझे इतने दिनों बाद कैसे याद किया? उसने बताया कि उसने अपने ए सेक्शन वाले दोस्तों के साथ प्रतिभा नम 1 स्कूल का विज्ञान का एंट्रेंस दिया था, तो वो पास नहीं हुआ। उसका नाम रिजल्ट लिस्ट में नहीं था। इसके बाद उसने मुझसे वो कहा जिस मकसद से वो आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने स्कूल में जाकर अपनी प्रिंसिपल मैम से उसके एडमिशन की बात करूं। उसका मेरे स्कूल में एडमिशन होना असंभव था, क्योंकि सभी प्रतिभा स्कूलों के एंट्रेंस एक ही डेट पर होते हैं, और सबसे बड़ी बात, एडमिशन हो चुके थे। उसने मुझसे कहा कि तूने बताया था कि तेरे भाई का वहां बड़ा नाम है। मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा था कि उसकी ड्राइंग अच्छी है, इसलिए लोग उसे जानते हैं। अनेक तर्क देकर वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहता था। उसने मेरे साथ गलत किया। ईश्वर या कह लो प्रकृति ने उसे दंड दिया। लेकिन इस समय कुछ दिनों पहले ही प्रतिभा नंबर 22 4.5 पुस्ते के पास बना था। उसमें एंट्रेंस शुरू हुए और उसका एडमिशन हो गया। साथ ही मेरे 9वीं 10वीं के कुछ अन्य सहपाठियों का भी यही एडमिशन हो गया। मुझे खुशी हुई और उसे भी। घर आते दौरान और 1-2 बार स्कूल जाते हुए खजूरी पर वो मुझे मिलता था। पुस्ते पर ऑटो रुकता था, रोड पार करके दूसरी गली 14 नंबर से। बहुत कम समय में मैं घर आ सकता था, लेकिन मैं 1-2 बार उसके साथ नीचे के रास्ते से पैदल गया, जानबूझकर। कारण मुझे अभी तक वो कारण नहीं पता चला था उसके द्वारा मुझसे बात बंद करने का। उसने बहुत ही सरलता से एक लाइन में उत्तर दिया, मुझसे तेरे बारे में किसी ने कुछ कह दिया था कि तू ऐसा वैसा है। मैंने कहा, ऐसा वैसा मतलब कैसा? उसने छूटते ही कहा, पल्लव जैसा। मैंने फिर कहा कि मैंने 2 साल तक जो सद्व्यवहार आपके साथ रखा था, क्या वो सब किसी तथाकथित मनुष्य के कहने पर पल में मिट गया? वो मौन था। कोई बात नहीं कहकर मैंने इस बात को खत्म किया, क्योंकि उसकी मौनता से मुझे उसका जवाब मिल गया था। 1-2 बार और वो मुझे मिला, स्कूल कंप्लीट होने तक, फिर कभी नहीं मिला। मैंने कॉल किया, उसके पेरेंट्स ने कहा कि वो यहां नहीं रहता। खैर, मेरे पास 8वीं तक अकेले बैठने का 10 साल का अनुभव था, और 2 साल का यह तथ्यकथित अच्छा प्रभाव 11वीं में मेरे तत्कालीन वर्तमान व्यवहार का कारण बना। 11वीं कंप्लीट होने से पहले ही सृजन मेरे साथ बैठने लगा था, और 12वीं में मेरे साथ बैठा। बीच बीच में हमारी बिगड़ती जरूर थी, पर हम साथ बैठते थे। 12वीं में मुझे टीचर्स डे पर टीचर बनने का मौका मिला। मैं हिंदी का टीचर बना था। लाल शर्ट और काली पैंट, जूते और घड़ी के साथ मैं तैयार था, पर मेरे बाल बहुत गंदे कटे थे, जिस वजह से मेरा मूड खराब था। न ही मुझे पढ़ाने दिया गया था। राजनीति विज्ञान वाले सर ने भूगोल वाले सर से कहकर मुझे पढ़ाने नहीं दिया। मैं बहुत उदास मन से घर आया था। न ही वो हमें ग्राउंड में जाने देते थे, न लाइब्रेरी में। हर वक्त अपनी धौंस जमाते थे, हमारा हक हमसे छीनते थे। इन्हीं दिनों सिग्नेचर ब्रिज से आते दौरान मैंने पहली बार गे कपल देखा था और गे शब्द का अर्थ जाना था, जो कि मुझे मेरी कक्षा के विद्यार्थी ने बताया था। आश्चर्य की बात है ना कि मैं 12वीं तक इस शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ था। 2020 की जनवरी में हमें स्कूल से टैबलेट मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि माता रानी ने मेरी सुन ली। मुझे एक फोन चाहिए था जिस पर मैं काम कर सकूं देखकर, क्योंकि अधिकतर मेरा काम पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि काम ज्यादा मिलता था। 24 फरवरी 2020 को मेरा 12वीं का पहला बोर्ड का पेपर शारीरिक शिक्षा था। घर आया तो पता लगा खजूरी पर दंगे हो गए। बाद के 3 पेपर अजीब से ही गए। हिंदी और भूगोल के पेपर कैंसिल हो गए कोरोना के कारण। सृजन से बात बंद हो गई थी और लॉकडाउन लग गया था। इन दिनों मैं कविताएं लिखने लगा था। हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना है, उसकी चिंता भी सिर पर थी। कॉलेज एडमिशन के दौरान भी परेशानी आई, लेकिन सीनियर्स के मार्गदर्शन से आगे बढ़ने पर रास्ता मिल गया। जब मैं प्रतिभा में था
तब भाई तो वहां नहीं था। वो मेरे सीनियर्स का सीनियर था, तो मेरे कुछ सीनियर मेरा बड़ा ध्यान रखते थे। वो मेरा ध्यान छोटे बच्चे की तरह रखते थे। सब बहुत प्यारे, नेक दिल और तमीजदार थे। प्रतिभा स्कूल में मैं किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के सर्वोच्च नेता की तरह लगता था। इस बात को मेरे कुछ सहपाठी और एक दो टीचर भी कहते थे। प्रतिभा स्कूल में भी मुझे कुछ पुरुष शिक्षक पसंद थे। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि मुझे शुरू से पुरुषों की तरफ आकर्षण रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं समलैंगिक हूं। इस स्कूल में एक लड़का विज्ञान में पढ़ता था, जो कईयों के अनुसार स्त्रीण फेमिनिन था। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, इस स्कूल में उसे परेशान नहीं किया जाता था मेरे हिसाब से, लेकिन मैं उससे कम बात करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे 9वीं 10वीं के दौरान गणित वाले सर ने घर वालों से कह दी थी, कहीं इस बार भी वैसा ना हो। लेकिन हम बात करते थे। मेरी लैंगिकता की संज्ञा से मैं अनभिज्ञ रहा, तो कह सकते हैं कि मेरे पास फोन नहीं था। या फिर ये भी सच है कि हर काम अपने समय पर होता है।